गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका लर्निंग की एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में कि आज निफ्टी 50 में कहाँ कहाँ ट्रेड बने। तो चलते हैं मल्टीपी कैलकुलेटर की ऑप्शन चेन पे और बैक टेस्ट करते हैं कि आज निफ्टी 50 में कहाँ कहाँ ट्रेड बने। बात करें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो जो 9:15 पे सपोर्ट था अपना 19,400 पे, जो कि WTB था 19,300 पे। और वहीं बात करें हम रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस था 19,400 पे। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग था। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कैसा था, सपोर्ट WTB था। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट WTB। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का कौन सा सिनेरियो, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का, जहां पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 4, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट WTB। ओके, तो कुछ इस तरीके का बाजार था, यानी मार्केट में पहली कंडीशन में भी हमें पता चल रहा था कि मार्केट में एक बेरिश माहौल है। और बहुत जल्दी हमें यह पता चल जाता है कि जो सपोर्ट 19,300 पे WTB था, वो वहां से शिफ्ट होगी 19,350 पे WTB हो जाता है। बाजार 9:19। बात करें हम 9:19, फर्स्ट वाली कैंडल देखिए, फर्स्ट कैंडल। रिक्वेस्ट आपसे कि आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम रोज आपके सामने पोस्ट मार्केट एनालाइज लेके आते हैं आपके लिए। जी हाँ, 9:25, डाइवर्जन का ब्रेकडाउन, जहां से हम फुट की खरीदारी कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 409। अभी वेट करेंगे हम 9:29 का। जी हाँ, 9:29, 30 मिनट के आसपास बेसिकली हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ड्रॉ फॉर्मेजिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और बात करते हैं ट्रेड के बारे में कि क्या ट्रेड बन सकता है अभी या और वेट करना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,408-7 के आसपास उस वक्त वैल्यू आ रही थी, जो कि अभी भी वही वैल्यू है। और डॉट टू डॉट हिट किया था बाजार ने। ये अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। वही बात करें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की, तो 19,358। तो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे 19,358 पे। जी हाँ, 19,358, जहाँ से मार्केट हल्का से नीचे आया था यहाँ पे 10:05 पे, और वापस यहाँ से डॉट टू डॉट रिवर्स हुआ था। और जैसा कि यहाँ पे सपोर्ट WTB है, तो हम तीसरी लाइन का ड्रॉ करेंगे 19,310 के आसपास, यहाँ पे 19,310। इसको कर देता हूँ मैं ग्रीन, और ये भी मार्केट का बॉटम, तो इसको भी कर देता हूँ मैं ग्रीन। ओके, तो ये थी 4 मैजिकल लाइन। आज तीन मैजिकल लाइन मिसिंग हुई है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही जगह थे। जी हाँ, अगर हम इसकी बात करें, अगर यहाँ पे वैल्यू आती है तो चांस रहता है कि मार्केट इसे रोक सकता है। अगर यहीं कहीं अपन ट्रेड दे तो रिस्की, और अगर सेफ ट्रेड लेना है तो 19,403 के आसपास का हम वेट कर सकते हैं। बाजार 9:37 पे कहाँ चल रहा था, देखते हैं हम। जी हाँ, यहीं आसपास। रिस्की था, क्योंकि लगभग अपने बॉटम के आसपास ट्रेवल कर रहा था, तो हम रिस्क नहीं ले सकते इस वक्त किसी ट्रेड की।
अपने ट्रेड की दो ही आइडियल कंडीशन, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 19,405 के आसपास या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 19,352 के आसपास। और इसी वक्त जब विनय सर का वॉइस नोट आया था उन्होंने भी यही बात बोली थी कि मार्केट को जितना चलना था आज मार्केट उतना चल दिया है, अब मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट हो सकता है। तो कुल मिला के उस वक्त का जो बॉटम था वो कहीं ना कहीं हमें ये वाला दिखाई दे रहा था, ये वाला। और दूसरी बात ये थी कि जो वैल्यू थी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वो लगातार चेंज हो रही थी, 19,352, 58, 57, 48 के आसपास आ रही थी और मार्केट ने एग्जैक्ट 19,347 का लो लगाया और यहीं से मार्केट वापस उठा। तो लाइक अपन ये कह सकते हैं कि अपने लिए ये 1P हो सकता था, ये 1P जिसने यहाँ पे ट्रेड किया हल्का सा रिस्क लेके, उनके लिए 1P अपन इसको कह सकते हैं। और पहला ट्रेड रिस्की था क्योंकि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आता था, उस वक्त वैल्यू 21, 22, 23 के आसपास आ रही थी, 19,310 से 19,321, 19, 22, 23। तो एवरेजिंग का चांस था कि अगर हाँ यही किसी ना कहीं किसी कंडीशन में बाजार यहाँ तक गिरेगा इस रेंज तक, तो मैं यहाँ से एवरेज करूंगा और वापस ऊपर के लिए जाऊंगा, क्योंकि जो अपना सपोर्ट था, सपोर्ट WTB था। और करीब आप देखोगे तो 9:30 बजे के आसपास से यहाँ पे सपोर्ट WTB था और बहुत देर तक रहा था, जिसे हम ये भी कह सकते हैं स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। पूरी दिन भर ही WTT था सपोर्ट आज, जिसे हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन भी कह सकते हैं। लेकिन 1-1.5-2 घंटा होना चाहिए WTB और दूसरी साइड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो सपोर्ट अपना कंटिन्यू WTB था। और वहीं बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कंटिन्यू सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था। तो अब चलते हैं हम इस वक्त करीब 11 बजे के आसपास, सॉरी 11:19, यही वो समय जब बाजार अपने टॉप पे था 19,398 के आसपास। और अगर इस वक्त अगर हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही थी 19,408, कभी 403, 400 के आसपास आ रही थी और मार्केट ने हाई लगाया था उस वक्त 19,398 का। दूसरी कंडीशन ये भी थी कि लगातार यहाँ पे जो सपोर्ट है वो WTB था। आप देखिए 9:30 बजे से 11:30 बजे, 11:30 बजे तक करीब 2 घंटा, 2.25 घंटा हो गया। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट WTB, जो कि मार्केट में एक बेरिशनेस को इंगिल करता है कि मार्केट यहाँ से टूटना निश्चित है। और क्या शानदार टूटा था। यहाँ पे ट्रेड लेने के दो रीजन थे। वन मिनट, सॉरी। पहला रीजन तो सपोर्ट WTB रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और बाजार कहाँ चल रहा है, बाजार चल रहा है 19,398 के आसपास और बाजार को जाना कहाँ है 10 पॉइंट ऊपर मात्र 19,408 तक। तो अगर किसी कंडीशन में यहाँ तक बाजार गया भी है तो यहाँ पर बाजार को नीचे आना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTB। तो सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो हो सकता है बाजार यहाँ तक टूट जाए, यहाँ से नीचे टूट जाए या फिर यहाँ से नीचे टूटना निश्चित था बाजार को। और क्या बाजार ने शानदार ट्रेड दिया था यहाँ से लेके यहाँ तक का, करीब करीब 60 पॉइंट। अगर हम पॉइंट की बात करें 19,396 से 19,330, करीब 65 पॉइंट, 70 पॉइंट का शानदार ट्रेड, और वो भी मात्र 10 मिनट में।
जी हाँ, ये होता है प्रिडिक्शन, बाजार को सोच समझ के और सीख के ट्रेड करने का। तो अपना ये ट्रेड नंबर 2, इसे हम कह सकते हैं कि ट्रेड नंबर 2 है ये अपना 2, एक सी ही दूसरा पी, यानी आज के दिन में अभी तक हमें 2 ट्रेड मिल चुके हैं। बाजार यहाँ आया था, कितने बजे आया था बाजार? 11:50 पे। तो हम चलते हैं सीधा 11:50 पे। जी हाँ, 11:50 वाली ये कैंडल। और अगर इस वक्त अपन यहाँ पे वैल्यू देखेंगे इसकी, सॉरी, इसकी वैल्यू 19,300, अभी भी अपना सपोर्ट है 19,400 पे ही है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप कलर में कंफ्यूज ना होवे, यही है अपना जो सपोर्ट है। और WTB कहाँ तक है? 19,350 तक। ओके, 19,318, 19,321 23 के आसपास ये आ रहा था उस वक्त। तो अपन इस लाइन को थोड़ा सा सेट कर सकते हैं यहाँ तक। और बाजार ने लो लगाया था 19,329, और बाजार 329 का, और अपना जो बाजार का बॉटम था दिखाई दे रहा था वो था 19,323, यानी अनदर एक और ट्रेड। क्या इस गाड़ी से, प्रॉफिट वाली गाड़ी से उतरे और दूसरी प्रॉफिट वाली गाड़ी फिर से अपने लिए तैयार। और ये कहाँ तक? यहाँ से लेके फिर यहाँ तक, क्योंकि मार्केट पता था कि ये बाजार को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ही जाना है, क्योंकि बाजार ने जितना ट्रेवल करना था उतना ट्रेवल कर लिया है। बाजार धीरे 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 स्लोली स्लोली चलते चलते पहुंच गया अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। और अभी बताऊंगा मैं फंसने वाला ट्रेड भी बताऊंगा, 3 ट्रेड जो कि मेरे हिसाब से एक रिस्की और 2 ट्रेड सेफ ट्रेड थे। पहला कॉल वाला ट्रेड रिस्की, अगर वो नीचे जाता तो हमें एवरेज करना पड़ता। और दूसरा पुट वाला ट्रेड बिल्कुल सेफ ट्रेड था, 10 पॉइंट ऊपर जाने के चांस थे और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था 2-2.5 घंटे से लगातार। सपोर्ट WTB और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 4 था। और तीसरा अपने बॉटम से क्या 12:30, 12:30 के आसपास यहाँ था बाजार, वापस अपने एक्सटेंशन पे आया, फिर यहाँ से उड़ान भरी। चलिए हम चलते हैं 1:50 पे। 1:52 पे कहाँ था बाजार? चलिए सर, यहाँ बाजार था। चलिए बताते हैं आज की कंडीशन कहानी, क्या हुआ था हमारे साथ में। 19,416 है। चलिए जी, 19,408-9 के आसपास वैल्यू आएगी अभी ये। अभी भी सपोर्ट WTB बना हुआ है। 2:04, 19,408 वैल्यू, टाइम 2:04। चलिए जी, 2:04 5 मिनट ये वाली कैंडल। और मैंने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड लिया था यहाँ पे 19,397-98 के आसपास। इस कैंडल पे ट्रेड लिया था मैंने कि यहाँ तक इतना नीचे आ ही गया है तो नीचे आएगा, 5-10 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। लेकिन आज खेला ये हुआ कि बाजार यहाँ से और ऊपर चला गया, फिर बाजार को यहाँ आने में बहुत टाइम लगाया था क्या, और फिर टाइम भी हो गया था। तो यहाँ से यहाँ आने में 2:35-40 हो गए थे। तो फिर हमने इस ट्रेड से एग्जिट करना ही उचित समझा और कोस्ट टू कोस्ट निकले थे। दिक्कत ये थी कि यहाँ आने के बाद में बाजार बहुत कंसोलिडेट हो गया था, तो इस ट्रेड का जो प्रॉफिट था वो धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट होने लगा।
यहाँ से 19,395 के आसपास है, यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया था। फिर यहाँ से ओपेसिस कैंडल में ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर, फिर बहुत टाइम लगाया था मार्केट ने यहाँ ऊपर। फिर इस कैंडल के आसपास 2:35-37 के आसपास कोस्ट टू कोस्ट पे ये ट्रेड एक्सिट किया था। तो यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया था वो पक्का फंसे आज के टाइम में क्या। तो चलिए चलते हैं सर हम आगे। अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट WTP बना हुआ है। जी हाँ, ये देखिए वापस यहीं पे घूम रहा है क्या। प्रीमियम बढ़ा ही नहीं जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था। पॉइंट जरूर वहां से 20 पॉइंट नीचे आया था, लेकिन प्रीमियम बहुत स्लोली इंक्रीज हुआ था और टाइम भी हो गया था 2:30 पे। तो इस ट्रेड से एग्जिट होना हमने बेहतर समझा था। चलिए सर 2:46, 2:48, 2:50। कहाँ था 2:50 पे बाजार? यहाँ था, ये वाली कैंडल क्या। फिर यहीं से वापस रिवर्स हो गया था बाजार। है ही नहीं 2:30 के बाद बाजार, कुछ भी हो सकता है। हमें अपने रूल्स और रेगुलेशंस, जो अपने नियम होते हैं, जो कि हमें थ्योरी में पढ़ाए गए हैं, उस पर हमें दृढ़ रहना चाहिए। अटूट विश्वास के साथ अगर हम ट्रेडिंग करते हैं और जो नियम्स बताए हैं, रूल्स, उन्हें हम फॉलो करते हैं तो लॉस मुश्किल है सर। लोग बोलते हैं प्रॉफिट मुश्किल है, लेकिन मैं बोलता हूँ लॉस मुश्किल है। अगर हम प्रॉपर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के डायरेक्शन में वर्क करें तो। चलिए सर, इस तरीके से बाजार का आज का अंत हुआ। और बात करें हम ट्रेड के कहाँ मौके थे, तो पहला ट्रेड जिसे मैं कह सकता हूँ कि हल्का सा रिस्की था, बट अपने आप में अच्छा ट्रेड था। इसके प्रूफ क्या, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था तो मैं इसके आसपास एग्जिट हो जाना चाहिए था। और दूसरा ट्रेड ये एकदम डॉट टू डॉट, ट्रेड नंबर 2, और फिर लगातार ट्रेड नंबर 3। तीन ही ट्रेड थे आज के बाजार में, और वो भी डॉट टू डॉट ट्रेड। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की पोस्ट मार्केट एनालाइज आपको समझ में आई होगी। और बात करें कल के मार्केट की, कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, तो मेरे हिसाब से यही 19,350 के आसपास करीब देखे तो 60-70 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग कल हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम कल की बात करें बाजार की, तो इस रेंज में ओपन होना चाहिए 19,370 से लेके 19,330 की रेंज में, 20-30 की रेंज में। ये एक रेंज दिखाई दे रही है जहाँ कल हमें बाजार की ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है कल। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की और परसों निफ्टी 50 की। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।